नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा पे। हम अभी प्लानिंग करेंगे आज सुबह मार्केट में क्या हो सकता है, आज दिन में मार्केट में क्या हो सकता है, कैसे प्लानिंग करनी है हमको, अपने मार्केट स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, क्या प्लान करके हम कैसे आज के दिन मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, उसके ऊपर प्लानिंग करेंगे। प्लस इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि कल यूएस में क्या हुआ, ग्लोबली क्या न्यूज़ फ्लोज़ है, क्या हो रहा है मार्केट ग्लोबल मार्केट्स में, हमें हमारे मार्केट के लिए क्या क्यूज़ हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का दिन। उससे पहले सभी से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिले। तो शुरू करते हैं आज का दिन। अभी शुरू करते हैं। जैसे कल का दिन यूएस मार्केट में काफ़ी वोलेटाइल था, बेसिकली क्योंकि हम जो हमारा क्लूज़ लेते हैं यूएस मार्केट से ही क्लू लेके अपना काम शुरू करते हैं। यूएस मार्केट में क्या हो रहा है उसके हिसाब से हम हमारे मार्केट की प्लानिंग होती है। जैसे हमने पहले भी कहा है कि छींक अमेरिका को आती है और जुकाम बुखार हमें हो जाता है, उसी तरह पे चल रहे हैं। तो कल यूएस मार्केट में काफ़ी वोलेटाइल दिन था। एक एक मिनट में यूएस मार्केट 100 200 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा था। तो उसके हिसाब से अभी तक मार्केट कुछ स्टेबल तो हुआ नहीं है, लेकिन कुछ क्यूज़ है जो हमको डिस्कस करना है, उसके ऊपर हम आप आगे प्लान में बात करते हैं। उससे पहले यार जो यूरोपियन मार्केट थे, कल यूरोपियन मार्केट 2.5-3% से गिर के बंद हुए हैं। कम से कम 2% से लेकर 3% के बीच में अभी सभी यूरोपियन मार्केट में गिरावट थी। प्लस इसके अलावा यूएस मार्केट में भी कल काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है। जैसे यूएस मार्केट में कल के दिन जो सिलिकॉन वैली बैंक थी, उसके लिए तो आके उन्होंने बोला फेडरल रिजर्व बैंक ने, फिर बाद में कल बाइडेन का भी स्टेटमेंट आया यूएस के प्रेसिडेंट का कि जितने भी डिपॉजिटर्स का पैसा बैंक में पड़ा है सबका पैसा सेफ़ है, सबको सबका डिपॉजिट वापस मिलेगा। बट कहीं ना कहीं मार्केट को इस बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है। अब मार्केट कहीं ना कहीं कुछ अलग सेंस कर रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब मार्केट को ऐसा क्यों लग रहा है? मार्केट में ऐसा इसलिए लग रहा है कि अमेरिका में इस समय बैंक रन चल रहा है। बैंक रन क्या होता है? बैंक रन मतलब कि जो भी डिपॉजिटर्स, जैसे हम मैं हूँ, आप हो, या फिर कंपनीज जिनके बैंक में अकाउंट में पैसे होते हैं और उनके डिपॉजिट वहाँ पे पड़े रहते हैं, तो लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि हमारा पैसा बैंक में सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग जाके बैंकों से अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। और पैसा विड्रॉ कर कहाँ पे जा रहा है? कहीं तो जाएगा। अगर आप पैसा ले रहे हो तो आप पूरा पैसा कैश में तो घर पे तो नहीं रखोगे, कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करोगे। एक बार एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का 1 लाख 2 लाख 5 लाख है, चलो ठीक है, वो विड्रॉ करके अपने पास रख लेगा। बट कंपनियाँ कहाँ रखेंगी? कंपनियों को कहीं ना कहीं तो पैसा रखना पड़ेगा उनके, क्योंकि उनके जो डिपॉजिट रहते हैं वो बड़े रहते हैं। उनके डिपॉजिट्स हमारे आपकी तरह 1 लाख 2 लाख 3 लाख नहीं रहते, उनके हज़ारों करोड़ों में 500 करोड़ 600 करोड़ ऐसे कर रहते हैं पैसे। तो उस पैसे को वो वहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं और उस पैसे को विड्रॉ कर कहीं पे डिपॉजिट कर रहे हैं। उसको हम आगे बताते हैं आपको कहाँ पे जा रहा है पैसा। ऐसा मुझे लग रहा है कि कहाँ पे पैसा जा रहा है, हो सकता है इसका डेटा उनके पास ज़्यादा होगा। अब पैसा हो क्या रहा है? कल यूएस में 2 चीज़ और हुई। एक उनकी बैंक है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, कल वो उसके शेयर्स फिर 70-75% गिर गए। अब ये मतलब लास्ट 3-4 दिन में हर रोज़ किसी न किसी बैंक का अगर भाव 7% 65% 70% गिर रहा है, तो कोई न कहीं कुछ तो प्रॉब्लम। हालांकि बैंक ने आके स्टेटमेंट दिया कि नहीं, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमारी बैलेंस शीट सेफ है, साउंड है, सब कुछ है। बट आपने कभी सुना है कि कोई चोर आके बोलता है कि मैं चोर हूँ? नहीं बोलता है। तो उसी तरह कोई भी ये आके एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ मेरे प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आके वो बोल देंगे तो उसमें और पैनिक फैलने का डर रहता है। तो इसलिए कोई अभी बोल नहीं रहा है। एक चीज़ ये। दूसरा चीज़ कि वहाँ पे कल एक ब्रोकर है चार्ल्स ऑफ, जो एक डिस्काउंट ब्रोकर की तरह बोल सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे ज़ेरोडा है, एंजल है, या फिर एक दो और ब्रोकर हैं जो डिस्काउंट ब्रोकर में, जिसमें वो आपको बोलते हैं आप 10 रुपया 15 रुपया दे दीजिए पर ट्रेड का, आप दिन भर कॉल पुट करते रहिए। तो ये जो डिस्काउंट ब्रोकरेज का कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले अमेरिका में शुरू किया था चार्ल्स ऑफ ने। चार्ल्स ऑफ बहुत बड़े ब्रोकर हैं वहाँ पे, बहुत लार्जेस्ट हैं। कल उनकी ट्रेडिंग, उसके उस शेयर कंपनी के शेयर में ट्रेडिंग होल्ड कर दी गई। ट्रेडिंग होल्ड कर दी गई मतलब उनकी ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी गई। आप चार्ल्स ऑफ के शेयर्स में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ये एक और न्यूज़ है। तो ये से मतलब ऐसे कुछ ना कुछ न्यूज़ आते जा रही है, जिससे मार्केट को मतलब रेगुलेटर्स या बैंक्स आके अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है लोगों को कि ये बोल रहे हैं। बट
हमें मार्केट में कुछ और दिख रहा है, ये बोल तो कुछ और रहे हैं लेकिन हमको मार्केट में दिख रहा है कुछ और। तो उसके लिए क्या किया जाए? एक बैंक है वेस्टर्न अलायंस बैंक, उसकी भी ट्रेडिंग कल हॉल्ट कर दी गई। तो इस तरह से मतलब कुछ ना कुछ रोज़ नया निकल के आ रहा है। लेकिन इन नए चीज़ों में एक पॉजिटिव चीज़ देखा जाए तो शॉर्ट टर्म एक पॉजिटिव भी है, एक नेगेटिव भी है। नेगेटिव इस शॉर्ट टर्म में यह है कि बैंक को लग रहा है कि लोग इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि यहाँ पे पैसा हमारा सेफ़ नहीं है, पैसा हमको यहाँ से निकाल लेना चाहिए। अब जितने भी छोटे बैंक हैं वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे छोटे बैंक जो रीजनल बैंक जैसे साउथ इंडियन बैंक, फेडरल बैंक या फिर डीसीबी बैंक जो एक रीजन में काम करते हैं, एक स्टेट्स में काम करते हैं, तो वहाँ पे जो छोटे छोटे बैंक हैं वहाँ से पैसा उनसे बैंकों में से पैसा निकल रहा है। उन बैंकों में से पैसा निकल के जा कहाँ रहा है? बैंक से पैसा निकल के जा रहा है बड़े बैंकों में और यूएस ट्रेजरी यील्ड में। बड़े बैंक जैसे यहाँ यहाँ पे हमारे यहाँ पे एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई है। तो वैसे वहाँ पे जेपी मॉर्गन है, बैंक ऑफ अमेरिका है, इन बड़े बैंकों में डिपॉजिट जा रहे हैं। तब ये जो बैंक रन चल रहा है, जो छोटे बैंकों से लोग पैसा निकाल रहे हैं और बड़े बैंकों में डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से छोटे बैंक जो है वो तकलीफ में लगातार आते जा रहे हैं। उसके ऊपर से रेगुलेटर का भी शायद कुछ एक्सपेक्टेड है कि रेगुलेटर्स भी कुछ आके एक्शन ले सकते हैं इन छोटे बैंकों के ऊपर कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब ये बैंक रन कब तक कहाँ तक चलेगा पता नहीं, कैसे चल सॉर्ट आउट होगा वो पता नहीं। हालांकि बाइडेन ने आके बोला है कि हम लोगों का पैसा सेफ रखेंगे, कहीं पे किसी का पैसा कुछ नहीं डूबेगा, सबका डिपॉजिट वापस मिलेगा, वो ऐसा चल रहा है। और साथ में एक चीज़ कल और हुई, यूएस की जो 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड बोल्ड है, 2 साल की जो उनकी ट्रेजरी बॉन्ड है, कल उसमें 65 बेसिस पॉइंट की गिरावट हो गई। ये 1981 के बाद एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले 1981 में करीब इतनी बड़ी गिरावट आई थी, वहाँ पर वापस अभी ट्रेजरी यील्ड बॉन्ड है जो जो गवर्नमेंट की सॉवरेन बॉन्ड है, उसके अगर इतने एक दिन में इतना गिरावट है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? वो इंडिकेट ये कर रहा है कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट जो लगातार यूएस फेडरल बढ़ा रहा था, यूएस फेड बढ़ा रहा था जो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, वो रेट शायद अभी कम हो सकता है या फिर हो सकता है ना बढ़ाए। तो मार्केट उसको डिस्काउंट करके चल रहा है। मार्केट को ये लग रहा है कि अगर इस तरह से ये रेट बढ़ाते रहे तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, उसके चक्कर में शायद रेट ना बढ़ाए। तो इस हिसाब से ये लग रहा है कि बट अभी फेड के लिए भी वही एक सिचुएशन है कि आगे हुआ पीछे खाएं। अगर वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन का क्या करेंगे? इन्फ्लेशन अगर अगर कम करने के लिए वो रेट बढ़ाते हैं तो ये जो बैंकों में डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं या बंद हो रही है वो उनकी प्रॉब्लम है, वो तो वो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। आज हम शाम को कोशिश करेंगे एक वीडियो बनाएंगे जो बैंक रन है, बैंक रन एक्चुअली क्या होता है, बैंक रन में क्या प्रॉब्लम आती है और ये बैंक रन क्यों आता है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। शाम को अगर समय मिला तो वो एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा मैं, जिससे आप लोगों के बैंक रन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बैंक रन होता क्या है, उससे क्या प्रॉब्लम होती है क्या नहीं होती है। अब यूएस ट्रेजरी यील्ड बोल्ड जो बॉन्ड का यील्ड था 2 दिन पहले 5.02 था, 5.02। अब वो 5.02 से गिर करके 2 दिन में कितना हो गया? 4% हो गया। तो जो 10 साल का बॉन्ड यील्ड था और 2 साल का बॉन्ड यील्ड था उसमें जो डिफरेंस थे वो डिफरेंस ऑलमोस्ट काफ़ी कम हो गए हैं। जो डिफरेंस बढ़ के वो करीब 1.25% के आसपास हो गया था, अब वो दोनों के बीच में डिफरेंस 0.4% का ही रह गया है। तो ये मार्केट डिस्काउंट कर रहा है कि अभी शायद इंटरेस्ट रेट ना बढ़े। ये है। दूसरा एक और डेवलपमेंट हुआ कि जो स्विट्ज़रलैंड के बैंक है क्रेडिट स्विस, आप लोगों ने सुना होगा, जो काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकर है, हमारे यहाँ पे भी इन्वेस्ट करती है, रेटिंग देती है, वो सब है। तो उनका जो सीडीएस है, सीडीएस क्या है? सीडीएस मतलब क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप जो है उनका रेशियो, जो उनके बॉन्ड इशू करते हैं, तो बॉन्ड के सामने जो बॉन्ड ट्रेड करता है कि इस कंपनी की या इस के जो बॉन्ड है उनके डिफ़ॉल्ट होने के कितने चांसेस हैं। तो वो कल हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए। खैर क्रेडिट स्विस का सुनने में आ रहा है कि पिछले वो 8-9 महीने से वो कंटिन्यू लगातार तकलीफ में है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ये चल ही रहा है। तो कल उनका भी क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप रेशियो जो है वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया। और पिछले 2 साल में आप देखेंगे तो क्रेडिट स्विस के जो शेयर्स के भाव हैं ऑलमोस्ट 75% गिरे हुए हैं। अब क्रेडिट स्विस, हालांकि क्रेडिट स्विस इसको इंश्योर करने जाएगा, लेकिन इंश्योर करने में भी क्या रहता है, वो काफ़ी कुछ उससे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। वो होता है कि जैसे अगर एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि अगर आज आपको एज आपकी 25 ईयर्स है और आपको टर्म प्लान चाहिए, तो आप जाओगे अगर टर्म प्लान लेने के लिए तो आपका शायद प्रीमियम 2,000-3,000 रुपये आएगा।
लेकिन अगर आपका वही एज 60 साल हो जाए और 60 साल में अगर आप जाओ टर्म प्लान लेने के लिए, तो आपको 2,000-3,000 रुपये में नहीं मिलेगा टर्म प्लान। उस समय आपको शायद 20,000-25,000 रुपया भरना पड़ेगा। तो वैसे ही है कि अगर आज के दिन में क्रेडिट स्विस जाता है अभी अपना बॉन्ड्स को सिक्योर करने के लिए, इंश्योरेंस लेने के लिए, तो उनको पैसा काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा। वो पैसा कहाँ से लाएंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। वो पैसा एडजस्ट करना भी उनको मार्केट से लेना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में तो पिक्चर काफ़ी ग्लूमी लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से यूएस में ये लगातार एक एक करके बैंक फेल होते जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक, मैं सोचता हूँ कि एक पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव क्यों है, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पॉजिटिव इसलिए है कि जैसे हम लोग स्कूल टाइम में थे, तो स्कूल टाइम में अगर हम देखे होंगे कि अगर हमारा एग्ज़ाम होता था या कुछ होता था, तो हम बच्चे सब लोग क्या करते थे, अगर कोई एक बच्चा फेल हो गया तो क्या होता था, स्कूल उसको फेल ड्रॉप कर देता था। लेकिन अगर पूरी क्लास फेल हो जाए तो पूरी क्लास को तो नहीं वो ड्रॉप कर सकता स्कूल। क्या करेगा फिर स्कूल, उसको स्कूल चाहे कुछ ना कुछ बच्चे तो अगले साल को वापस अगले डिवीज़न में जाएँ, तो उसके लिए क्या करेगा, वो री एग्ज़ाम कराते थे स्कूल में। री एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट है, वो एग्ज़ाम किया जाता है, सो दैट वापस से बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाता था, क्वेश्चन पेपर थोड़े ईजी कर दिए जाते थे, जिससे बच्चे पास होकर के अगले क्लास में पहुँच जाएँ। तो उसी तरह ये भी है कि जिस तरह से रोज़ बढ़ के अभी ये अगर समझ लो, ये जो सिलिकॉन वैली बैंक का प्रॉब्लम था, अगर वो खाली एक बैंक में रहती तो हम बोल सकते ये बैंक, एक बैंक डूब जाएगा, उसको बैंक को शायद बचाने नहीं आएगी गवर्नमेंट, या फिर बचाने नहीं आएगा। लेकिन इस हिसाब से लग रहा है, जिस हिसाब से अभी लगातार रोज़ 2 बैंक, 3 बैंक, 4 बैंक उसमें जुड़ते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट या फेड ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक साथ में आपके 10-12 बैंक डूब जाएँ। वो कोई भी कंट्री, कोई भी इकॉनमी अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि इसको बचाने के लिए, बैंक को बचाने के लिए फेड को आगे आना पड़ेगा। तो वो बचाएंगे उनको कैसे क्या बेल आउट करना है वो बेल आउट करेंगे। बट इस सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए एक बार मार्केट शायद वोलेटाइल रहेगा, पैनिक रहेगा मार्केट में, लेकिन ये एक बॉटम की तरफ शायद मार्केट जा रहा है, यहाँ से बॉटम बन सकता है मार्केट में एक बार के लिए, अगर इस सिचुएशन कुछ और नहीं ख़राब होती है या फिर और कुछ नहीं आता नया है तो। अब आगे क्या होगा वो तो आगे हम लोग समझेंगे, रोज़ डिस्कस करेंगे कि क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। दूसरा चीज़, आज के हमारे जो प्लानिंग है, आज की हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या है, उसके ऊपर आते हैं। आज के दिन मार्केट देखो, मार्केट अभी फिलहाल तो वीक है और ओवरसोल्ड भी है। अब ओवरसोल्ड है तो आप बोलोगे ओवरसोल्ड है तो ओवरसोल्ड में क्या है, मतलब यहाँ से फिर तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। मैं भी कहूँगा हाँ, आ सकती है, क्योंकि मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड है। यहाँ से रिकवरी, शॉर्ट कवरिंग कभी भी हो सकती है। जो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कल के दिन 0.89 था, आज वो 0.7 हो गया। तो नॉर्मली 0.7 के आसपास, मतलब 7 से लेके 7.5 के आसपास हम मार्केट को बोलते हैं मार्केट ओवरसोल्ड है। जब पुट कॉल रेशियो 0.7 या के आसपास आ जाता है मार्केट ओवरसोल्ड है। लेकिन ओवरसोल्ड में मार्केट ओवरसोल्ड और भी हो सकता है, और मार्केट अगर ओवरबॉट है तो और भी ओवरबॉट हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मार्केट ओवरसोल्ड है तो और नहीं नीचे गिर सकता है। अब उस सिचुएशन में मार्केट में क्या सिचुएशन चल रहा है, मार्केट में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उसके ऊपर है। आज के दिन भी मार्केट, मुझे लगता है कि फ़िलहाल मार्केट थोड़ा रुकना चाहिए। आज के दिन मार्केट में थोड़ी रैली हो सकती है, बट ये मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज है। अगर निफ्टी की बात करूँ मैं, तो निफ्टी में अगर आपको कहीं 17,400 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे एक बार शॉर्ट क्रिएट किया जा सकता है, और स्टॉप लॉस वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस बनेगा, 17,450। अगर 17,450 के ऊपर मार्केट निकलता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, एक 10-15 मिनट 20 मिनट ट्रेड करता है, तो वहाँ से एक और शॉर्ट कवरिंग की रैली बनेगी। लेकिन ये जो भी रैली बनेगी प्योरली शॉर्ट कवरिंग या पुल बैक होगी, न कि बाइंग की रैली होगी। यहाँ पे बाइंग नहीं लग रही है मार्केट में अभी भी। जब तक इसे पिक्चर क्लियर नहीं होगी मार्केट में, पिक्चर क्लियर कब होगी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक 22 तारीख जो फेड की मीटिंग का आउटकम आएगा, उसमें फेड के चेयरमैन जेरोम पावर साहब क्या बोलते हैं उसके ऊपर देखना पड़ेगा। वो क्या बोलते हैं आगे, उनका अभी भी इन्फ्लेशन ही मेन टारगेट है, या फिर इकॉनमी में जो ये सब नए प्रॉब्लम आ रहे हैं तो उसके ऊपर देख रहे हैं क्या है। और दूसरा चीज़, आज रात को कल हमारा इन्फ्लेशन डेटा आया है, CPI इन्फ्लेशन डेटा आया, जो उम्मीद थी उससे बढ़ गया है। हमारी उम्मीद थी कि ये नीचे आएगा इन्फ्लेशन, लेकिन वो इन्फ्लेशन उतना नीचे गिरा नहीं। आज यूएस में CPI इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, तो यूएस का CPI इन्फ्लेशन कितना बढ़ेगा कितना घटेगा वो डेटा है। डेटा देख के यूएस
में क्या हो सकता है, बट कहीं ना कहीं शायद ऐसा लगता है कि यूएस का इन्फ्लेशन शायद कम हो सकता है। वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जी, उन्होंने एक 2-4 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि इन्फ्लेशन कूल हो रहा है। तो आपको भी पता है कि वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो उनको थोड़ा ज़्यादा पता होगा डेटा के बारे में कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट है। तो शायद उनको कहीं ना कहीं कुछ हिंट है कि शायद इन्फ्लेशन कम हो रहा है या कम होगा, तो इसीलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो अभी वो तो खैर हमारे समय अनुसार शाम को 6 बजे इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, तो वो देखेंगे क्या हो रहा है, उनका वहाँ पे क्या डेवलपमेंट है। डेटा के हिसाब से फिर यूएस मार्केट रिएक्ट करेगा आज रात को, और उसके बेस पे हम कल सुबह रिएक्ट करेंगे। बट मार्केट की पिक्चर जो क्लियर होगी, मुझे ऐसा लगता है कि 22 तारीख के बाद थोड़ा पिक्चर क्लियर होगी क्या हो सकता है मार्केट में। 22 तारीख को जब फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग की आउटकम है, तो बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद ये जो प्रॉब्लम चल रहा है इन सब की वजह से शायद हो सकता है यूएस इस बार ना बढ़ाए इंटरेस्ट रेट, लेकिन मई और जून में बढ़ाना पड़ेगा उनको। अगर इन्फ्लेशन कूल ऑफ नहीं होती है तो मई और जून की मीटिंग में उनको वापस से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। एक चीज़ तो अब निफ्टी में बात कर रहे थे। निफ्टी में अगर हम सोच देखें कि क्या हो सकता है, तो निफ्टी में जो मैंने बोला कि अगर आपको पोजीशन लेनी है तो पहले एक मतलब 10 बजे तक का एक देखे ट्रेड कि क्या हो रहा है। पहला अगर समझ लो आज हिसाब से सिंगापुर निफ्टी वापस से दिखा रहा है कि शायद हम मार्केट ऊपर खुल सकता है, तो ऊपर अगर खुलता है तो पहली रैली जो होगी, पहली रैली तो सोल्ड आउट होगी, वो सस्टेन नहीं होगी। पहली रैली जो अगर समझ लो निफ्टी 100 पॉइंट 50 पॉइंट 200 पॉइंट जो भी XYZ पॉइंट ऊपर अगर आता है या खुलता है, तो वो रैली सस्टेन नहीं होगी, वो सोल्ड आउट होगी। क्योंकि जो भी लोग कल फंसे हुए हैं वो एक बार तुरंत अपना प्रॉफिट बुक करने या बेचने आएंगे, तो वो पहली रैली सस्टेन नहीं होगी, पहली रैली फेल हो जाएगी। अब पहली रैली फेल होने के बाद आप देखिए कि 1 घंटे 10 बजे तक पहले 1 घंटे में मार्केट में क्या ट्रेड बन रहा है, कैसा रेंज बन रहा है। अगर मार्केट में रैली बन रही है और सस्टेन हो रही है तो उसके हिसाब से प्लानिंग कीजिए। अगर रैली बन रही है, मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो आप जो पहले 10 सुबह 9:15 से लेकर 10 बजे तक जो लो बन गया है उसका लो का स्टॉप लॉस लगा के आप बाई कर सकते हो, अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो। अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है तो कंटिन्यू सेलिंग होगी। अब सेलिंग होगी तो कहाँ तक जाएगा निफ्टी, कहाँ तक जा सकता है निफ्टी। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार 17,100 17,000 के आसपास में रुकना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छे सपोर्ट्स हैं मार्केट में, ये एक बार यहाँ पे मार्केट को रुकना चाहिए 17,000 17,100 के आसपास में। वहाँ पे मार्केट को रुक के वहाँ से करना चाहिए। अगर आपको एक पोजिशनल बाय करना है तो पोजिशनल मैं बोलूँगा 17,000 के आसपास बाई कीजिए, और 16,800 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाइए, और वहाँ से आपको वापस से 17,400 17,600 तक का लेवल एक बार दिख सकता है। लेकिन वो पोजिशनल होगा। इंट्राडे के लिए मैंने जैसे बताया कि आप पहले घंटे के स्टॉप लॉस लो के साथ में स्टॉप लॉस लगा के आप काम कर सकते हैं। और मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज है, अगर 17,400 के आसपास आता है, 420 के आसपास आता है, तो वहाँ पे आप एक छोटा स्टॉप लॉस 17,450 का स्टॉप लॉस लगाइए और बेचिए। अगर 17,450 के ऊपर सस्टेन करता है तो वहाँ से एक और रैली बनेगी जो 17,500 17,600 तक लेके जा सकता है निफ्टी को। वैसे ही बैंक निफ्टी में कल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल अपने ब्रेक किए हैं। 39,500 के आसपास बंद हुआ है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी सेम वही कंडीशन है कि बैंक निफ्टी अब जब तक 40,000 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक उसमें तेज़ी नहीं होगी। तो अगर बैंक निफ्टी में किसी कारणवश आपको सुबह हाई मिल तेज़ी रहती है तो पहली तेज़ी में आप 40,000 के स्टॉप लॉस के साथ में बेचिए। लेकिन 40,020 के ऊपर अगर निकल के सस्टेन करता है तो आप शॉर्ट पोजीशन में से निकल जाइए, फिर वहाँ पे आप वेट कीजिए थोड़ा। अगर 40,020 40,050 के ऊपर अगर मार्केट एक 15 मिनट सस्टेन किया तो वहाँ से 17,250 और 17,330 के आसपास तक जा सकता है बैंक निफ्टी। और नीचे साइड में अगर बैंक निफ्टी में नीचे 39,000 के आसपास आता है, 38,700 के आसपास आता है, तो वहाँ पे आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक लंबी तेज़ी का मतलब एक पोजिशनल अच्छा रेशियो लॉन्ग कॉल बन रहा है, जिसमें आप 1:1 या 1:1.5 के रेशियो में आप काम कर सकते हैं, जिसमें आप बैंक निफ्टी में आप 39,000 के आसपास खरीदिए, 38,500 का स्टॉप लॉस लगाइए, और इसका जो टारगेट बनेगा 40,500 से 41,000 तक का बनता है। तो मतलब आपका स्टॉप लॉस बनेगा करीब 500 पॉइंट का, और टारगेट आपका जो बनेगा 1,000 से 1,500 पॉइंट तक का टारगेट आपको बैंक निफ्टी में मिल सकता है। लेकिन ये सब मार्केट लाइव मार्केट में कैसा मार्केट रिएक्ट कर रहा है कैसे, क्योंकि कल भी मार्केट में सब कुछ पॉजिटिव था, सब कुछ था, लेकिन मार्केट में ग्लोबल मार्केट में उसके हिसाब से या हमारे मार्केट में उस हिसाब से काम किया नहीं। अब देखते हैं आज के दिन मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, कैसा काम चलता है, उस हिसाब से काम कीजिए।
चलिए दोस्त, थैंक यू। शाम को मिलते हैं, कोशिश करूँगा एक बैंगन के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। उस पर आपको अगर कुछ समझ में आए तो बताएं। बाकी आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके जितने सब्सक्राइब रहेंगे उतना मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे आप लोगों के साथ में वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।